नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डीके क्लासेस में। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आगे ग्रुप डी का सेट आगे चलाते हैं। देखिए 18/9/2018 का शिफ्ट 3 में पूछा गया क्वेश्चन है। आज करते हैं RRB ग्रुप डी प्रीवियस क्वेश्चन पूरा करते हैं धुआं। आप भी साथ में करिए। ग्रुप डी का देखिए 8/9/2018 का शिफ्ट 3 प्रीवियस क्वेश्चन हम शुरू कर रहे हैं। फिर से आज 157 से आगे चलेंगे। मेरे वीडियो को लाइक करें, आगे चलते हैं। 157 क्वेश्चन। ब्लैड रेगिस्तान किस देश में स्थित है? ब्लैड रेगिस्तान किस देश में है बताइए। यह है सी, ऑप्शन सी पोलैंड। पोलैंड की राजधानी कहाँ है? सेज। पोलैंड की राजधानी वर्षा है। वर्षा है। आगे चलते हैं 58 क्वेश्चन। ब्रिटिश सरकार ने कुख्यात रौलट टैक्स अधिनियम कब पारित किया था? इस अधिनियम में बिना मुकदमे के राजनीतिक नज़रबंदी की अनुमति दी गई थी। यह कब चालू हुआ था बताइए। ब्रिटिश सरकार ने कुख्यात रौलट एक्ट अधिनियम कब पारित किया था? इस अधिनियम में बिना मुकदमे की राजनीतिक नज़रबंदी की अनुमति दी गई थी बताइए। 1919 मार्च 1919 में शुरू किया गया था। इसमें RN टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी। आगे चलते हैं 159 नंबर क्वेश्चन। रेगिस्तान पौधे की बाह्य त्वचा पर मोम जैसे पदार्थ की परत पाई जाती है। यह पदार्थ क्या है? रेगिस्तान पौधे की बाह्य त्वचा पर मोम जैसी पदार्थ की परत पाई जाती है। वह पदार्थ क्या है बताइए। वह पदार्थ है क्यूटिन। ऑप्शन बी, 159 का ऑप्शन बी क्यूटिन। पौधे की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। पौधे की कोशिका भित्ति। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन। कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। ऊतक के अध्ययन को क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। आगे चलते हैं 160 नंबर क्वेश्चन। कार्बन परमाणु के बारे में कार्बन 612 से क्या निष्कर्ष निकला जा सकता है? मतलब इसका पूछ रहा है न्यूट्रॉनों की संख्या कितना होता है, इसमें न्यूट्रॉन कितना होता है, प्रोटॉन कितना होता है। तो इसमें न्यूट्रॉन 6 और प्रोटॉन 6 होता है। परमाणु संख्या 6, इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, 160 का ऑप्शन सी। आगे चलते हैं, रोमनिकल है 161 नंबर क्वेश्चन। 80 kg की वस्तु को 40 मीटर की ऊंचाई तक लगभग 50 सेकेंड में ऊपर उठाने होती आवश्यक औसत गति P बराबर पावर बराबर लगाइए, इसमें सूत्र लगाइए। पावर औसत गति तो mgh हो जाएगा, स्थिर ऊर्जा इसमें लगेगा अब बटा T लगा दीजिए इसका हो जाएगा। तो 80 m गुने जी का मान 10 न दिया, 10 रख लीजिए। टाइम कितना दिया हुआ? टाइम दिया 50, काट दीजिए यहाँ से यहाँ। 16 × 5 = 80, 16 × 64 640 जूल प्रति सेकेंड। ऑप्शन सी। P बराबर होता है mgh बटा T का। इसमें गुरुत्व स्थिति ऊर्जा दे लूँगा, उस पर P पूछ रहा है, यही हो जाएगा सूत्र। आगे चलते हैं। ईका एल्युमिनियम को आधुनिक आवर्त सारणी में धातु के रूप में जाना जाता है। ईका एल्युमिनियम को आधुनिक आवर्त सारणी में धातु के नाम से जाना जाता है बताइए। गैलियम द्रव धातु है गैलियम। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63। एक वस्तु को 60 न्यूटन का बल आरोपित होता है और वस्तु 4 मीटर विस्थापित होता है तो किया गया कार्य का W बराबर Fs cos थीटा लगा दीजिए। F दिया हुआ 60 न्यूटन और 4 मीटर विस्थापित होता है 4, तो 6 × 24 240 जूल। ऑप्शन बी। आगे चलते हैं 164 नंबर क्वेश्चन। प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले DNA के भाग को क्या कहते हैं? प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले DNA भाग को क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। जीन शब्द का खोज किसने किया था? जीन शब्द का खोज जोहानसन ने किया था। जोहानसन ने 1909 में। गुणसूत्रों में पाए जाने वाले अनुवांशिक पदार्थ को जीनोम कहते हैं। आगे चलते हैं 165 नंबर क्वेश्चन। भारत का पहला शहर
जिसने अपने यहाँ वाहनों पर उसके द्वारा उपयोग की जाने वाले ईंधन के आधार पर रंगीन होलोग्राफिक स्टिकर चिपकाने का व्यवस्था किया है? यह दिल्ली सरकार। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? केजरीवाल। केजरीवाल। वहाँ के उपराज्यपाल अनिल बैजल। अनिल बैजल। विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी यही है। विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी दिल्ली है। विश्व की। आगे चलते हैं। भारत की राजधानी दिल्ली कब बना था? 1912, घोषणा हुआ था 11 में। स्थित ऊर्जा का सूत्र बताएं। स्थित ऊर्जा का होता है mgh। अब गतिज ऊर्जा पूछ देता हूँ। हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी, इसका हो जाएगा आंसर सी। स्थित ऊर्जा यहाँ पर। बताइए 67 नंबर क्वेश्चन। कालाजार के लिए उत्तरदायी जीवों की उत्पत्ति का कारण क्या है? कालाजार ये होता है प्रोटोजोआ होता है। इसमें क्या है? इसमें हो जाएगा अधोमुखी युग्मक विखंडन, ऑप्शन बी। कालाजार के लिए उत्तरदायी जीवों की उत्पत्ति का कारण क्या है? अधोमुखी युग्मक विखंडन। आगे चलते हैं। 168 नंबर क्वेश्चन। ऊर्जा उत्पादन के दौरान जब हमारी मांसपेशियां की कोशिका में ऑक्सीजन की कमी होती है तो 6 कार्बन अणु कितने कार्बन में परिवर्तित होता है? 3 में। 6 कार्बन 3 में परिवर्तित होता है। 3 में। आगे चलते हैं। गांधी सागर बांध। तो ये गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? यह मध्य प्रदेश में है। चंबल नदी पर है गांधी सागर बांध। आगे चलते हैं। 170 नंबर क्वेश्चन। 10 न्यूटन और 5 न्यूटन के दो बल एक वस्तु पर एक ही दिशा लगाया जाता है तो वस्तु द्वारा कार्य क्या होगा? जोड़ दीजिए। 10 न्यूटन प्लस 5 न्यूटन बराबर 15 न्यूटन। ऑप्शन डी। आगे चलते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन। धुआं करते हैं 71 नंबर क्वेश्चन को। आइए। दंत चिकित्सक अवतल दर्पण के उपयोग करते हुए क्योंकि इस पर निर्मित प्रतिबिंब होता है, दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का क्यों उपयोग करता है? बताइए तो। यह आभासी और बड़ा होता है। अवतल दर्पण में आओ किसका प्रयोग किया जाता है? सोलर कुकर में, गाड़ी के हेडलाइट में, दाढ़ी बनाने में, डॉक्टर के कान नाक जांच करने में। और उत्तल दर्पण का प्रयोग पक्ष दृश्य को देखने के लिए। सड़क पर लगा सोडियम लैंप में उत्तल लेंस होता है। आगे चलते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन। सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने पर परमाणु आकार क्या होगा? सोडियम से क्लोरीन की ओर जा रहा है, परमाणु आकार क्या होगा? घटते जाता है। घटता है। देखिए घटते जा रहा है। आगे चलते हैं। घटता है। ऑप्शन 172 का 1 घटता है। आगे चलते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजारी जाती है तो बनने वाला अपक्षेप का रंग कैसा होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजारी जाती है तो बनने वाला अपक्षेप का रंग कैसा होगा? सफ़ेद, वाइट होगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है? CaOH के होल ट्वाइस। इसे कहते हैं बुझा हुआ चूना। बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या है? बिना बुझा हुआ। सब पूछता है, कंफ्यूज करता है। CaO कैल्शियम ऑक्साइड। बुझा हुआ चूना पर जब क्लोरीन गैस प्रवाहित किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर बनता है, याद रखिए। आगे चलते हैं। 174 नंबर क्वेश्चन को धुआं करते हैं। त्वरण का बीमा क्या है? त्वरण बराबर क्या होता है? A बराबर होता है V/T। वेग में परिवर्तन के दर को ही त्वरण कहते हैं, V/T। तो वेग का क्या होता है? वेग का ऐसा मात्रा, वेग का होता है मीटर पर सेकेंड होता है। और टाइम का होता है सेकेंड, यही ना होता है। इसका लगा दीजिए तो इसका हो जाएगा L, मीटर का M हो जाएगा, L हो जाएगा T, सेकेंड 1 सेकेंड 2 तो -2 तो नहीं है, LT -2 होगा, इसमें नहीं है तो ये हो जाएगा ऑप्शन 1 L1 M1 0 T पर -2 बाकी कोई नहीं है, यही होगा। यहाँ 2 है, देखिए यहाँ 1 है तो यहाँ 1 भी है, माइनस में होगा। यहाँ है तो यहाँ दिक्कत है, इसका हो जाएगा 1। आगे चलते हैं।
दो सतह के बीच सतह के अनियमित के परिणाम स्वरूप क्या होता है? घर्षण बल होता है, घर्षण बल। 176। एक जटिल अस्थायी ऊतक कौन सा है? एक जटिल अस्थायी ऊतक कौन सा है बताइए? जाइलम हो जाए, जाइलम। अस्थायी ऊतक दो प्रकार के होते हैं, जाइलम एवं फ्लोएम। जाइलम का कार्य है पानी को ऊपर पहुंचाना और फ्लोएम का कार्य है खाद्य पदार्थ को पहुंचाना। आगे चलते हैं। 177 नंबर क्वेश्चन। भारत में अंग्रेज द्वारा निर्मित पहला किला का नाम क्या था? भारत में अंग्रेज द्वारा निर्मित भारत का पहला किला का नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज किला या मद्रास में स्थित है। मद्रास में स्थित है। मद्रास में स्थित है। आगे चलते हैं। 178 नंबर क्वेश्चन। 178। अकेले फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ाने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी? अकेले फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो हो जाएगा अवानी चतुर्वेदी, ऑप्शन बी, अवनी चतुर्वेदी। आगे चलते हैं। 179 नंबर क्वेश्चन। 179 नंबर क्वेश्चन को धुआं करते हैं। निम्न में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? संतृप्त बता रहा, मतलब कि एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। यही होता है इसका सूत्र। तो ये हो जाएगा कौन? हो जाएगा C2H6। नहीं 179 का ये नहीं होगा, ये हाँ यही होगा, यही है एल्केन यही होगा, बाकी सब तो एल्केन है इसका आंसर। यही हो जाएगा एल्केन। बहुत कम क्रियाशील होता है, बहुत कम क्रियाशील होता है ये। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है? इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? क्लोरीन। क्लोरीन परमाणु संख्या 17। ये हैलोजन ग्रुप में आता है। और पूछ दे सबसे विद्युत ऋणात्मक तत्व, तो हो जाएगा फ्लोरीन। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक फ्लोरीन, ये दोनों में कन्फ्यूज करता है, याद रखिए। 181 नंबर क्वेश्चन। एक घर में एक महीने के दौरान 150 यूनिट की ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। जूल में इस ऊर्जा की मात्रा क्या होगी? 150, एक यूनिट बराबर कितना होता है? एक यूनिट बराबर 3.6 गुने 10⁻6 होता है। गुना कर दीजिए इसको 150 में, हो जाएगा लगभग 54 540। तो 54 गुने 10⁸8, ये 2 पॉइंट नहीं आएगा, 2 पॉइंट नहीं जाएगा, हो जाएगा इसका हो जाएगा ऑप्शन डी 5.4 गुने 10⁸8। आगे चलते हैं। 182। निम्नलिखित में से किस तत्व में उच्च आयनीकरण ऊर्जा होता है? निम्नलिखित में से किस तत्व में उच्च आयनीकरण ऊर्जा होता है? हीलियम एक अकीरिय गैस है, सबसे हल्का गैस है। आगे चलते हैं। जिस परमाणु के बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूर्ण होती है उसकी संयोजकता क्या होगी? वो हो जाएगा अकीरिय, उसका हो जाएगा शून्य। अकीरिय गैस देखिए, जैसे आर्गन के कितना परमाणु संख्या 8 है, 2 8 8 8 8 18 18 2 20 8 8 8 8 16 2 20 हो गया। देखिए लास्ट में कितना है? 8 है, 8 संयोजी है, इसको 8 से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जितना भी अकीरिय गैस है सबका हो जाएगा वही। आगे चलते हैं। उस भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है जो विश्व में चौथे सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है और मौसम और जलवायु अनुसंधान संबंधित कार्यों का सक्षम देता है? कौन सा भारतीय कंप्यूटर? प्रत्यूष। आगे चलते हैं। लास्ट नंबर क्वेश्चन। नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष के रूप में कौन काम करते हैं? भारत के प्रधानमंत्री। नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? उपाध्यक्ष राजीव कुमार। सीईओ कौन है? अमिताभ कांत। इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? केंद्रीय वित्त मंत्री। थैंक्स भाई। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ऐसे ग्रुप डी का क्वेश्चन लाते रहेंगे। ग्रुप डी का इस महीना तो नहीं होगा, हो सकता है जून में ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो सकता है, ग्रुप डी में हुए। कैसे कोरोना बढ़ गया इसके कारण नहीं होगा, लेकिन हो सकता था मई में चालू हो जाता, लेकिन ग्रुप डी के कारण 1-2 महीना आगे चल जाएगा
1-2 महीना आगे होगा। का एनटीपीसी का 7वां फेज भी नहीं लिया है, एनटीपीसी का 7 फेज भी अभी तक नहीं लिया है, उसको लेगा। लास्ट अप्रैल कह रहा है, लेकिन लेगा तब ना, लास्ट अप्रैल कह रहा है, वो ले लेगा 7 फेज। उसके बाद ग्रुप डी का चालू होगा। अभी आशा कम ही है ग्रुप डी का, 1 महीना लग जाएगा अभी। कोरोना बढ़ रहा है, कोरोना के बढ़ने के कारण। थैंक्स। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आगे से आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।